हेलो फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि ES6 का इंट्रोडक्शन, ES6 क्या है, जावास्क्रिप्ट और ES6 में क्या कंपैरिजन है, क्या डिफरेंस है, एंड हमने देखा कि ES6 के कौन कौन से फीचर्स होते हैं। तो इस वीडियो में आज हम लोग देखेंगे ES6 का एक फीचर जो कि ES6 में इंट्रोड्यूस हुआ है, लेट एंड कॉन्स्ट कीवर्ड। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दें जिससे आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो फ्रेंड्स, उसको समझने के लिए हमने यहाँ पे क्या अपना सेटअप किया हुआ है। हमने एक डायरेक्टरी क्रिएट की है अपने डेस्कटॉप में, ES6 नाम से एक फोल्डर क्रिएट किया है एंड उसके अंदर हमने यहाँ पर एक index.html फाइल क्रिएट की है। ये देखिए पाथ डेस्कटॉप के अंदर ES6 एंड index.html एंड साथ में एक .js फाइल क्रिएट की जावास्क्रिप्ट के लिए एंड इस फाइल का रेफरेंस हमने यहाँ पर हेड के अंदर स्क्रिप्ट टैग में जो src सोर्स में इसका रेफरेंस दिया हुआ है main.js का। तो हम जो भी अपना कुछ कोड लिखेंगे वो यहाँ लिखेंगे main.js के अंदर। इसको कैसे रन कराना है वो अभी हम समझ लेते हैं। तो उसके लिए हमने यहाँ पर क्या किया है, ये BS कोड एडिटर है, तो इसमें एक एक्सटेंशन होता है लाइव सर्वर। मैं आपको दिखा देता हूँ। लाइव सर्वर हमने ऑलरेडी इसको इंस्टॉल किया हुआ है, ये देखिए इंस्टॉल्ड है एंड ये क्या करता है, लॉन्च ए डेवलपमेंट लोकल सर्वर विद लाइव रिलोड फीचर फॉर स्टैटिक एंड डायनेमिक पेजेस। तो अगर हम कुछ भी चेंज करते हैं तो वो इमीडिएट जो है हमारा पेज रिफ्रेश हो जाता है और हमारे जो चेंजेस है वो रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। कैसे होते हैं, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर अगर हम देख लेते हैं, हमने लिखा console.log एंड इसके अंदर यहाँ पर लिख दिया ES6 फीचर्स। जस्ट ये हमने कंसोल में लॉग करना है। अब हम कैसे इसको करेंगे, हमने यहाँ से इसको गो लाइव किया। देखिए गो लाइव जैसे किया तो यहाँ पर हमारे पास में ये इस तरह से ब्राउजर में ओपन हो जाता है, लोकल होस्ट जो है वो रन करने लगता है एंड हम कंसोल के अंदर देखेंगे तो यहाँ देखिए ES फीचर्स यहाँ पर कंसोल में लॉग हो गया। हम इसको क्लोज कर देते हैं, अपने वाला इसको ओपन रखते हैं। तो देखिए यहाँ पर जैसे ही हम इसको सेव करेंगे ये ऑटो रिलोड हो जाता है। अगर मैं यहाँ पर कुछ और चेंज करता हूँ, हम यहाँ पर चेंज कर देते हैं ES6 ट्यूटोरियल्स, जस्ट चेंज किया एंड देखिए यहाँ पर चेंजेस रिफ्लेक्ट हो गए। अब इसको हटा देते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर इस वीडियो में बात करेंगे ब्लॉक, स्कोप, लेट एंड कॉन्स्ट। ये ES6 के फीचर है, ES6 में इंट्रोड्यूस हुआ है लेट एंड कॉन्स्ट कीवर्ड्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं लेट के बारे में। तो लेट को कैसे हम डिक्लेयर करते हैं, डिक्लेयरिंग वेरिएबल यूजिंग लेट। लेट का यूज करके कैसे वेरिएबल को हम डिक्लेयर करते हैं। सो एग्जांपल के लिए हमने किया लेट x इक्वल्स टू 10, इस तरह से हमने सेव किया एंड अब लेट जो है वो हमारा क्या करता है, ब्लॉक स्कोप वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं। इससे क्या होता है कि इस वेरिएबल से जो भी हम डिक्लेयर करेंगे वेरिएबल, उसका जो स्कोप है वो ब्लॉक के अंदर रहता है एंड ब्लॉक को हम किस तरह से डिनोट करते हैं, इस तरह से। ये एक ब्लॉक है हमारे लिए, ये वाला जो पार्ट है ये ब्लॉक है। अब ये ब्लॉक चाहे तो कंडीशनल इफ एल्स आप कह सकते हैं स्टेटमेंट हो सकता है, लूप के अंदर हो सकता है, या कुछ भी नहीं तो ऐसे ही अगर हो सकता है कि जस्ट ये अगर हमने मान लिया कि ये ब्लॉक है एंड इसके अंदर हमने यहाँ इसको लिख दिया। तो देखिए जस्ट अगर हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, console.log एंड हमने किया x को लॉग किया तो देखिए हमें यहाँ पर 10 यहाँ पर मिल जाता है। बट अगर जस्ट इस ब्लॉक के बाहर इसी लाइन को मैंने जस्ट कॉपी किया एंड इसको बाहर निकाल के सेव कर दिया तो देखिए यहाँ पर रेफरेंस x इज नॉट डिफाइंड एंड ये कहाँ आ रहा है, लाइन नंबर 8 पे। यहाँ पर x कह रहा है डिफाइंड नहीं है, मीन्स कि हमने इस स्कोप में इसको डिक्लेयर किया था, डिफाइन किया था, तो यहाँ इसका स्कोप नहीं मिल पा रहा है। तो जो लेट है हमारा वो स्कोप के ब्लॉक स्कोप में रहता है उसका स्कोप। और एक एग्जांपल समझते हैं, जस्ट हमने यहाँ पर लिया लेट x इक्वल्स टू 10 एंड एक कंडीशनल स्टेटमेंट यहाँ लिख देते हैं इफ x इक्वल्स टू 10, देन हमें क्या करना है, लेट कीवर्ड के साथ दोबारा x को हमने डिक्लेयर किया एंड इस बार इसकी वैल्यू कुछ हमने इस तरह से असाइन कर दी 50 एंड यहाँ पर हम कंसोल में लॉक करना चाहते हैं। हमने एक मैसेज दे दिया इनसाइड द ब्लॉक एंड यहाँ पर हमने x को इस तरह से कंसोल करेंगे एंड सेम मैंने इसकी कॉपी की, उसको बाहर लिखा और यहाँ लिख दिया आउटसाइड द ब्लॉक एंड सेव किया। तो देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर इनसाइड द ब्लॉक 50 है एंड आउटसाइड द ब्लॉक 10।
तो यहाँ देखिए हमने बाहर जो ग्लोबल स्कोप में इसको x को 10 किया था तो वो बाहर हमें मिला, बट अंदर वाली जो वैल्यू है वो चेंज नहीं हुई। अगर यही चीज हम यहाँ where से करें तो देखिए क्या आता है। अगर हम where से कर रहे हैं तो ये दोनों ही जगह हमें 50 मिल रहा है, क्योंकि यहाँ हमने क्या किया है x को 10 किया है, बट यहाँ आके x को दोबारा से हमने डिक्लेयर किया एंड उसकी वैल्यू को हमने चेंज कर दिया। तो यहाँ जो बाहर आके जो फाइनल मिलेगा अंदर तो मिलेगा ही, क्योंकि हमने यहाँ x की 50 किया है, बट यहाँ भी क्या हुआ है कि इसकी एक सिंगल रेफरेंस मिल रहा है, मतलब एक ग्लोबल है और वो यहाँ पर भी हमें मिल रहा है। बट लेट के केस में क्या है कि वो ब्लॉक स्कोप में रहता है, तो इस ब्लॉक में वो जहाँ जहाँ भी है, तो अगर हम दोबारा से इसको कंट्रोल जेड कर लेते हैं, देखिए को दोबारा से लेट किया, अभी देखिए 50। अब नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर, मैं इसको हटा देता हूँ। अब बात कर रहे हैं कि हमारा जो है जावास्क्रिप्ट में लेट एंड ग्लोबल ऑब्जेक्ट के साथ में लेट किस तरह से बिहेव करता है। तो पहले वैर के साथ देखते हैं कि वैर हमने लिया एक वैर a इक्वल्स टू 20 लिया, एंड जो ग्लोबल ऑब्जेक्ट विंडो होता है हमारा जो ग्लोबल ऑब्जेक्ट, उसके साथ में किस तरह से मिलेगा कंसोल डॉट लॉग, एंड हमने यहाँ पर किया विंडो डॉट ए किया। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या मिलता है, हमें 20 मिल रहा है यहाँ पर। तो ये हमें 20 मिला, इस तरह से हमने यहाँ लिख दिया। अगर यही चीज हम लेट के साथ में करें, लेट के साथ में हमने b इक्वल्स टू 10 किया, कुछ भी ले सकते हैं, एंड हमने जस्ट यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग विंडो डॉट बी, एंड इसको देखिए इस तरह से अनडिफाइंड मिला। तो जब भी हम कोई अपना जो मतलब जो लेट से जो कीवर्ड हमने लेट कीवर्ड का यूज करके कोई वेरिएबल को डिक्लेयर किया है, वो हमारे ग्लोबल ऑब्जेक्ट से अटैच नहीं होता है, मतलब एज ए प्रॉपर्टी जो ग्लोबल ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी नहीं बनता है वो। तो ये चीज समझने की बात है। यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, यहाँ हमें मिल रहा है अनडिफाइंड। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको समझ में आया हो कि अगर जो लेट से हम लोग कोई वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो वो वेरिएबल हमारा ग्लोबल ऑब्जेक्ट जो है विंडो, उसकी प्रॉपर्टी नहीं रहता है, मतलब उसकी प्रॉपर्टी की तरह वर्क नहीं करता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पर लेट एंड कॉल बैक फंक्शन इन फॉर लूप। अब एक नया देखते हैं लेट का कैसे बिहेवियर होता है कि अगर हम वैर के साथ में इस तरह का कुछ लिखते हैं, फॉर लूप में हमने किया वैर i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन 5 एंड i प्लस प्लस। एंड इसमें देखिए हमारा अगर हमने इसमें सेट टाइम आउट किया, तो सेट टाइम आउट के लिए हम कैसे लिखते हैं यहाँ पर, यस 5 में कैसे करते थे, यहाँ पर हम लिख देते थे फंक्शन, एंड ये सिंटैक्स इस तरह से। यहाँ पर हमें कोई टाइम देना है, हमने दिया 1000, एंड हमने यहाँ पर क्या कर दिया कंसोल डॉट लॉग, एंड आई को हमने यहाँ पर कंसोल में लॉग करना चाहते हैं, एंड यहाँ पर जो टाइम है उसको आई से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, जिससे कि हर बार में जो वैल्यू है वो थोड़ा डिफरेंट मिलेगी हमें। तो देखिए जैसे हम इसको सेव करते हैं तो हमें क्या आउटपुट मिलेगा, ये देखिए 5 मिल रहा है, हर बार में हमें 5 मिल रहा है और बढ़ता जा रहा है। ये देखिए हर बार में 5 क्यों मिल रहा है, क्योंकि आई का जो है वो लूप 5 टाइम्स चला है यहाँ पर, एंड यहाँ पर 5 टाइम्स चला तो 5 तो मिल गया, बट एक्चुअल जो बिहेवियर हमें क्या चाहिए था कि फर्स्ट टाइम में 0 होता, फिर 1 होता, फिर 2 होता, 3 होता, वो तो नहीं मिला, बट हमें हर बार में 5 मिला है। तो इसमें क्या हो रहा है कि इसमें क्या हुआ कि हमारा जो ये आई है वो शेयर वेरिएबल है, शेयर्ड हुआ है, मतलब वो आई यहाँ भी हुआ है, यहाँ पर भी हुआ है। तो जो लूप वाला है वही फाइनल हमें यहाँ पर मिल रहा है हर बार में, क्योंकि हमारा जो सेट टाइम आउट है वो कॉल बैक फंक्शन तो अभी कॉल ही नहीं हुआ, उससे पहले हमें जो वैल्यू है वो आई की वो 5 मिल जाती है 5 टाइम्स। तो इस तरह का जो बिहेवियर है इसको हम कैसे फिक्स करेंगे ES5 में। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ES5, मतलब ES6 से पहले जो जावास्क्रिप्ट में था उसमें ये इस तरह से प्रॉब्लम है यहाँ पर। अब इस प्रॉब्लम को हम ES5 में कैसे फिक्स कर सकते हैं इसको, इसमें हम एक और स्कोप ऐड कर सकते हैं, एक और स्कोप हम ऐड करेंगे जिससे कि हमारा जो कॉलबैक फंक्शन का रेफरेंस है वो हर बार एक नए वेरिएबल को रेफर करेगा, न्यू वेरिएबल को रेफरेंस मिलेगा उसका। तो वो कैसे कर सकते हैं, हम इसको कैसे फिक्स करेंगे। इसमें फिक्स करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हमें एक और फंक्शन यहाँ पर इस तरह से फंक्शन को इस तरह से हम यहाँ पर करेंगे, एंड इसके अंदर ये अपना पूरा ये वाला पार्ट जो है वो हम
अंदर रख देंगे यहाँ पर। एंड यहाँ पर हमें क्या है, एक नया वेरिएबल जे कोई पास करेंगे और इसका यहाँ पर कॉल बैक में आई को इस तरह से पास करेंगे एंड यहाँ हमें जे करना है। अब देखिए कैसे मिलता है, जो बिहेवियर हम चाह रहे थे वो रिक्वायर्ड हमें मिल रहा है। हमें पहले 0 मिला है, 1 2 3 4 इस तरह से मिल रहे हैं। अब ES6 का देखते हैं कि कैसे होगा। ES6 में भी हम इसको इस तरह से मैंने कॉपी किया फॉर लूप को, या हमने लेट से किया एंड लेट के बाद हमें ये वाला पार्ट नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, यहाँ पर सिंपल जो था पहले वैसे ही चाहिए एंड यहाँ हमें आई दे दिया एंड देखिए हम सेव करते हैं तो देखिए हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जा रही है। यहाँ पर 2 बार क्यों आ रहा है, क्योंकि इसके लिए भी चल रहा है। मैं इसको जस्ट अभी के लिए कमेंट कर देता हूँ आपको समझने के लिए। यहाँ पर ये देखिए, तो लेट का यूज करते ही हमारी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई जो यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही थी। तो हर बार में ये क्या हो रहा है, एक नया हमें इसका स्कोप चेंज हो जा रहा है। हर बार में एक नया मतलब आई मिल रहा है, यहाँ पर एक नया वेरिएबल क्रिएट हो जा रहा है आई लेट से, तो वो प्रॉब्लम दूर हो गई। और इसको अगर हम बिल्कुल प्योर ES6 में देखें तो कैसे कर सकते हैं कि ये सेट टाइम आउट में यहाँ पर भी हम लोग इस फंक्शन को ऐसे ना करके एरो फंक्शन यूज कर सकते हैं यहाँ पर। एंड जब एरो फंक्शन करते हैं तो यहाँ पर भी हम इसको सिंगल लाइन में लिख सकते हैं इस तरह से। देखिए कैसे लिखेंगे, इस तरह से यहाँ पर एंड इस तरह से देखिए। तो ये हमने एक जस्ट सिंगल लाइन में अपने इस चीज को लिख दिया इस तरह से। कॉल बैक फंक्शन जो है हमारा फॉर लूप के अंदर इस तरह से देखिए, टाइम के बाद में यहाँ वैल्यूज आते जा रहे हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पर कॉल बैक फंक्शन को हम देख सकते हैं लेट कीवर्ड के साथ में। तो आई होप कि समझ में आया होगा। इसके बाद अब फ्रेंड्स नेक्स्ट इसमें ये देखते हैं रिडिक्लेरेशन। तो देखिए रिडिक्लेयर करते हैं कैसे, कि लेट एक्स इक्वल्स टू कोई हमने लिया 10 एंड अगर दोबारा से हमने लेट एक्स कर दिया तो ये देखिए क्या होता है। ये कह रहा है कि आइडेंटिफायर एक्स हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड। लेकिन अगर हम जस्ट यहाँ पर वेर कर देते हैं तो देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर हमने पहले डिक्लेयर किया, दोबारा से हमने फिर उसको डिक्लेयर कर दिया। बट लेट के केस में ये प्रॉब्लम है कि अगर प्रॉब्लम नहीं है, मतलब ये लेट का बिहेवियर है कि उसको रीडिक्लेयर नहीं कर सकते आप। एक बार जब डिक्लेयर कर दिया है तो दोबारा से उस स्कोप में वो डिक्लेयर नहीं होगा। तो फ्रेंड्स ये बात हुई लेट के बारे में। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कॉन्स्ट के बारे में। तो फ्रेंड्स लेट एंड कॉन्स्ट दोनों ही जो है वो ब्लॉक स्कोप वाले कीवर्ड है। बट डिफरेंस क्या है कि कॉन्स्ट कीवर्ड से अगर आप कोई कॉन्स्ट के साथ में अगर आपने कोई वेरिएबल को डिक्लेयर किया है तो उसकी जो वैल्यू है वो कांस्टेंट रहती है, मतलब आप उसको चेंज नहीं कर सकते। जैसे अगर हम एग्जांपल के लिए यहाँ पर हमने लिया पाई एक कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू है 3.14। इसका भी वही है कि जैसे अगर आपने यहाँ पे किया कंसोल डॉट लॉग पाई को आप इस तरह से कंसोल में लॉग कर सकते हैं। एंड इसका भी वही है कि स्कोप में है ये, कि जैसे इस तरह का अगर कोई स्कोप में अगर हम इसको रख देते हैं, एक ब्लॉक स्कोप में है और देखिए बाहर जब होगा तो पाई इज नॉट डिफाइंड, मतलब इस स्कोप के अंदर इसको यहाँ इसका स्कोप है, बाहर जाके आप इसको इस तरह से एक्सेस नहीं कर पाएंगे। एंड इसमें एक चीज और है कि जैसे ही अगर आप कोई वेरिएबल को इसको जस्ट डिक्लेयर नहीं कर सकते कि ऐसे आपने किया ऐसे कर दिया, आपको जैसे ही वो वेरिएबल आप डिक्लेयर करेंगे साथ में आपको इमीडिएट उसको इनिशियलाइज भी करना है, मतलब कोई वैल्यू देनी है उसको। तो देखिए अभी जैसे हमने दिया इस तरह से मिसिंग इनिशियलाइजर इज इन कांस्टेंट डिक्लेरेशन। कांस्टेंट में हमेशा उसको एक वैल्यू देनी होगी आपको, कोई भी वैल्यू जो इस तरह से। एंड अगर इसके अंदर हम देखते हैं तो देखिए इसकी वैल्यू मिल जाएगी इस तरह से 3.14। अब देखते हैं कॉन्स्ट के बारे में ही, कॉन्स्ट एंड ऑब्जेक्ट्स किस तरह से बात करते हैं। तो अगर हमने कॉन्स्ट के साथ में कोई भी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि वो वेरिएबल सिर्फ रीड ऑनली, आप उसको रीड कर सकते हैं, उसको मतलब चेंज नहीं कर सकते उसकी वैल्यू को। लेकिन ऑब्जेक्ट के केस में किस तरह से बिहेव करता है वो कॉन्स्ट, अगर हमने कोई एक ऑब्जेक्ट लिया इस तरह से स्टूडेंट, एंड एक स्टूडेंट ऑब्जेक्ट में हमने किया एज, एंड एज में कोई वैल्यू दे देते हैं इस तरह से 20, तो हम इसकी जो प्रॉपर्टी है ऑब्जेक्ट की उसको कैसे, मतलब इस स्टूडेंट की जो प्रॉपर्टी है एज, उसको हम
चेंज कर सकते हैं, मतलब उसको चेंज कर सकते हैं कि मतलब क्या, किस तरह से कि अभी जैसे अगर हमने जस्ट इसको कंसोल कर ले हैं, अगर इसको हम 20 मिला, बट अगर यहाँ पर हमने स्टूडेंट डॉट एज इसकी वैल्यू को अगर हमने यहाँ पर 40 किया तो देखिए 40 हो गया। मतलब स्टूडेंट की जो प्रॉपर्टी है उसको हम वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, बट हम पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट की जो वैल्यू है मतलब उसको चेंज नहीं कर सकते। कैसे नहीं कर सकते, हम दोबारा से इसको नहीं कर सकते। मतलब अगर मैं ये चाहूँ यहाँ पर ये करना है इस तरह से, स्टूडेंट इज इक्वल टू अगेन, अगर मैंने ये किया यहाँ पर तो देखिए क्या प्रॉब्लम होती है। असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, मतलब कांस्टेंट वेरिएबल को टाइप एरर आ जाती है यहाँ पर कि आप ये नहीं कर सकते, बट इसकी जो प्रॉपर्टी है उसको आप चेंज कर सकते हैं इस तरह से। तो ये समझने वाली बात है कि यहाँ पर किस तरह से हम कांस्टेंट को, मतलब उसकी जो प्रॉपर्टी अंदर वाली जो चीज़ है ये, इसको हम चेंज कर सकते हैं, बट पूरा का पूरा जो हम सोचे कि ये वेरिएबल ही जो है हमारा कांस्टेंट, उसको अगेन असाइन नहीं कर सकते कुछ भी वैल्यू यहाँ पर। तो कांस्टेंट जो है आपका, जो इसकी जो मतलब कांस्टेंट से हम जो भी वेरिएबल वो इमिटेबल होता है, मतलब ये। अब देखते हैं फ्रेंड्स कांस्टेंट अरेज। तो अरे कैसे, कांस्टेंट अरे कैसे होता है। एग्जाम्पल के लिए हमने लिया फ्रूट्स, यहाँ पर एक अरे ले लिया एंड अरे में हमने लिख दिया एक फ्रूट एप्पल। हम चाहें तो और ऐड कर सकते हैं, किस तरह से, फ्रूट्स डॉट पुश मेथड अरे का होता है, उसमें हम कोई एक नया एलिमेंट ऐड कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमने कर लिया बनाना। तो देखिए अगर हम इसको कंसोल में लॉग करें फ्रूट्स के लिए तो देखिए कैसे हमें एक अरे मिलता है जिसमें 2 एलिमेंट्स हैं। इस तरह से हम कर सकते हैं। कांस्टेंट है ये, बट कांस्टेंट में हम आइटम्स को ऐड कर सकते हैं इस तरह से। तो आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आया हो कि लेट एंड कॉन्स्ट जो कीवर्ड हैं वो ES6 में किस तरह से वर्क करते हैं। एंड फ्रेंड्स ES6 जो है वो रिकमेंड करता है कि आप हमेशा जो है, जब तक आप कोशिश करें कि कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज करके ही वेरिएबल को डिक्लेयर करें, जब तक कि आपको इस तरह की रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप वेरिएबल को, उसकी वैल्यू को कुछ चेंज करना चाह रहे हैं, उसमें मतलब दोबारा से आपको वैल्यू का असाइन करना है या उसके साथ में कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं। अगर ऐसा नहीं करना है तो आप कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज करिए एंड वेर को आप अवॉइड करें। वेर कीवर्ड को आपको यूज ही नहीं करना है ES6 में। वेर कीवर्ड तब यूज होता है जब हमें मल्टी स्कोप में किसी वेरिएबल को यूज करना है, मीन्स ग्लोबल भी करना है, लोकल फंक्शन स्कोप एंड सब में जब यूज करना है तब कहीं हम लोग वेर कीवर्ड का यूज करते हैं। बट ES6 में 2 ही कीवर्ड दिए गए हैं किसी वैल्यू को डिक्लेयर करने के, लेट एंड कॉन्स्ट। एंड जो ES6 है वो प्रेफर यही करता है कि आप कॉन्स्ट को यूज करें जब तक कि आप कुछ, मतलब इस तरह की रिक्वायरमेंट नहीं है जबकि आपको कोई मैथमेटिकल कोई एल्गोरिथम यूज नहीं करना है, कुछ ऐसा नहीं है, तो आप कॉन्स्ट को यूज करें। अदर मतलब तभी आप लेट कीवर्ड का यूज करें जब आपको कुछ इस तरह के लग रहा है कि आपको वेरिएबल यूज करना है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। लेट एंड कॉन्स्ट के बारे में हम लोगों ने काफी डिटेल में बात की यहाँ पर। अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई क्वेरी है, प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, अपना फीडबैक दें। एंड अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।